ये सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त चल रहा होगा। तो नई वैकेंसी जारी करी गई है एसएसबी की तरफ से। एसएसबी की ये वैकेंसी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है और कुल मिलाकर इस वैकेंसी में अभी तक आपके पास 914 पदों के लिए भर्ती को जारी किया जाना है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से नई भर्ती है। इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, इसका नया पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन कब आ रहा होगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। लेकिन ऑफिशियली जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करी गई है वो लगभग हर परीक्षा के डिफेंस वाले हो चाहे कोई भी हो, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने का जो ट्रेंड वो शुरुआत हो चुका है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये नोटिफिकेशन है क्या और हम इसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। देखिए, ये वैकेंसी सर्कुलर जारी करी गई है कि आपकी ये भर्ती मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एसएसबी की तरफ से ये हेड कांस्टेबल के आपके पास है और इस हेड कांस्टेबल में बहुत सारी भर्तियां हैं। जैसे कि आपके पास हेड कांस्टेबल जो वो इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है, हेड कांस्टेबल मैकेनिक की भर्ती है, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की भर्ती है, हेड कांस्टेबल आपके पास कॉम की भर्ती है। बहुत सारी आपके पास भर्तियां हैं। अगर हम टोटल वैकेंसी देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारे पास हेड कांस्टेबल कॉम में है और वैकेंसी देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारे पास हेड कांस्टेबल कॉम में है और ये 578 पद देखने को मिलेंगे। 914 में से 500 यही भर्ती है। फिर 296 भर्ती आपके पास मैकेनिक में है, लेकिन ये सिर्फ मेल वाले बच्चों के लिए ही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी सब में सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वाली भर्ती सिर्फ मेल के लिए है और इसी तरीके से आपको बाकी सभी पोस्ट में भर्तियां देखने को मिल रही है। अब आपके पास जो सबसे जरूरी चीज है ध्यान रखिएगा, इन सभी भर्तियों में जितने भी लोग एक्स सर्विसमैन के हैं उनकी 10% जो सीट है वो रिजर्व है। मात्र 10% ही सीटें रिजर्व है। ये अच्छी बात भी कह सकते हैं, बुरी बात भी कह सकते हैं, दोनों ही चीजें। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा रिजर्व है, सिर्फ 10% ही रिजर्व है। इसके बाद आपको बताया गया कि एप्लीकेशन जो होंगे वो ऑनलाइन मोड से लिए जा रहे होंगे और ऑनलाइन मोड से आप फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरा ये भी है कि आपके पास आपने देखा कि आपके हेड कांस्टेबल में मैकेनिक भी है, बहुत सारी भर्तियां हैं, तो आप सिर्फ किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 2 या 2 से ज्यादा के लिए एलिजिबल हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 2 या 2 से ज्यादा के लिए हो, लेकिन आपको अप्लाई सिर्फ एक में करना है। कोई भी एक कर सकते हैं, जैसे कि लगभग सभी फॉर्म में होता है कि हम किसी भी एक चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी कितनी मिलेगी सर इसमें, तो आप देख सकते हैं बेसिक पे आपका 25,500 से 81,100 है और अगर हम 25,500 मिला लेंगे तो सब कुछ जोड़ जाकर लगभग 30,000 के आसपास हमें जो है वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छी खासी पोस्ट है, एसएसबी की पोस्ट है, सब कुछ एसएसबी के अंतर्गत ही होगा और एसएसबी ने इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि सारी चीजें जो होंगी वो एसएसबी के ही अंतर्गत होंगी। आपको एसएसबी से ही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये इन्होंने ऑफिशियली इसको टेढ़ा हल्का सा दे रखा है कि भाई कोई पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए इससे मतलब नहीं, हल्का सा वहां पे टेढ़ा है। ये मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं क्या है। जो इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना चाहता है, ध्यान से समझिएगा, एज चाहिए 18 से 25 और एज कब से काउंट करा जाएगा, जिस दिन फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा उसका आखिरी दिन, यानी फॉर्म भरने के आखिरी दिन से आपकी एज जो है वहीं से काउंट होगी। मतलब उसी को बेस मान के आपकी एज को लिया जाएगा। अब कब फॉर्म आएगा, बहुत कम चांसेस है कि आपके पास मतलब बहुत लंबा समय लगे, एक हफ्ते यानी 14 से 15 तारीख तक या उसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है। आपके पास 10th पास होना चाहिए जो बच्चा इलेक्ट्रीशियन के लिए जा रहा होगा हेड कांस्टेबल में। आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ट्रेड में, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन के लिए भर रहे हैं तो आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरीके के। और आप क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आईटीआई से, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई, वहां से आपका 2 साल का ट्रेनिंग वाला 2 साल का जो आपका कोर्स होता है डिप्लोमा वाला वो होना चाहिए। आप अपना ट्रेड टेस्ट को क्वालीफाई करे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मैकेनिकल है सब कुछ वही है, खाली इनका मैकेनिकल में होना चाहिए और इनकी एज 21 से 27 है, यानी 18 से शुरुआत हो रहा है और मैक्सिमम एज आपको 18 से लेकर 27 तक देखने को मिला। जो स्टीवर्ड है इनको 10th में चाहिए और साथ ही साथ इनके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेपुटेड होटल में। जो आपके पास हेड कांस्टेबल वेटनरी वाले हैं इनके पास भी इनको 12th पास होना चाहिए, जहां पर इनके साइंस और बायोलॉजी होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में। किसी भी बोर्ड से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप वेटनरी है मतलब जितने भी एनिमल्स हॉस्पिटल वहां पर आपके पास ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जितना बच्चा हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाला है उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिग्री होना चाहिए 3 सालों का मिनिमम। साथ ही साथ आप जो है इंटर में साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये लिए होने चाहिए। तो ये सारी पोस्टों को इन्होंने कंप्लीट बता दिया और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान होने या बहुत ज्यादा अलग की बात भी नहीं है। मैं आपकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आप वहां से कंप्लीट देख पाएंगे किसके लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी। इसके बाद इन्होंने सब कुछ बता रखा कि हम जो आपका डेट होगा एज वो कहां से ले रहे होंगे, ये भी बात आप समझ सकते होंगे। एग्जाम का फीस 100 रुपए होगा, सब कुछ बता दिया कि फीस कितना होगा, क्या क्या चीजें होंगी, लगभग आपकी सारी चीजें बता दिया। अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ये एसएसबी के थ्रू ही सारी चीजें होंगी। अब जो मेन बात है वो क्या है कि फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो 1 वीक आप मैक्सिमम ले लो, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो बिल्कुल जीडी की तरीके से इनका एग्जाम पैटर्न होता है। अगर चेंज नहीं होगा तो जीडी की तरीके से ही मिलेगा। मतलब ये है कि आपके पास मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक चूज करना होता है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन, यहाँ पे 25 क्वेश्चन, यहाँ पे 25 क्वेश्चन और यहाँ पे 25 क्वेश्चन, मतलब हुबहू जीडी की तरीके से आता है। तो जीडी में 20-20 हो गया है, लेकिन पहले जब 25 होता था तो वैसे ही पेपर आपको देखने को ये मिलता था। सिलेबस क्या होगा, वही सारी चीजें होंगी, सब कुछ पूछा जाएगा, बस मैथ में एडवांस में मेंसुरेशन और एक आध दो चीजें आपके मेंस में एडवांस में मैथ में पूछी जा रही होंगी। तो ये एसएसबी का फुल नोटिफिकेशन है। आपके पास शॉर्ट अभी जारी करा गया, फुल बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप इन सब चीज के लिए अप्लाई हो रहे हैं या ये सब चीजें अगर आपने करी होंगी तो आपके पास एक अच्छा मौका, एसएसबी के अंतर्गत काम करने का बच्चों का सपना होता है और ये बहुत रेपुटेड जॉब है कह सकते हैं। तो आप इसमें जा सकते हो और सभी इसके फॉर्म को जरूर भरिएगा।